नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं रुक्मणी प्रकाशन की एक स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज़, और जिसका आज पहला पार्ट होने वाला है। और ये टोटल हमारे 144 पार्ट होंगे, और जिसमें से आज पहला पार्ट होगा। और हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, और आपको उन 20 क्वेश्चन का रोज़ाना रोज़ाना आपको लगाने होंगे, और वो 144 टेस्ट होंगे टोटल। तो आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं और आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन या फिर यूएसए। दूसरा है चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन या फिर कनाडा। तीसरा है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन या और यूएसए। चौथा है चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, कनाडा नहीं होता है, यहाँ भी कनाडा रखा है, यहाँ भी कनाडा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जर्मनी भी नहीं है, ठीक है, यहाँ जर्मनी आ रखा है, तो ये नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, ये आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं हो रखा है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये उदयपुर की बात कर रहे हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु। चौथा है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कर्नाटक। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ठीक है, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा ठीक है, नरोरा बुलंदशहर में है ये। लेकिन राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये हमारा उदयपुर में नहीं है। तो आपको बताना है कमेंट में करके कि ये कहाँ पे है। ठीक है भी या नहीं भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा सुमेलित नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदिर, सदिर की बात करें, ऑप्शन ए में कथक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो सदिर जो है आपका भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किसका? भरतनाट्यम का। ना ही कथक का है, ना ही ओडिसी का है, ना ही मोहिनीअट्टम का है। और आपको बताना है कि भरतनाट्यम कहाँ का, किस स्टेट का ये शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव, ऑप्शन बी सुमा सिसुर, ऑप्शन सी सूरज लता देवी या ऑप्शन डी ज्योति रंधावा। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला है संतोष यादव जी। क्या नाम है इनका? संतोष यादव। ना ही सुमा शिरूर है, ना ही सूरज लता देवी जी हैं, ना ही ज्योति रंधावा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वांटो मैदान किस देश में है। तो क्वांटो मैदान किस देश में है? चाइना में है, कंबोडिया में है, न्यूजीलैंड में है या फिर जापान में है। तो इसका आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि ये जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा इसमें गलत है। सतह से हवा में, यानी कि आपके ज़मीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण को उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आकाश मिसाइल 25 किमी तक मार कर सकती है तथा यह 60 किग्रा तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। ठीक बात है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2018 से ही सेना में शामिल है। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है,
उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे उपरोक्त के तीनों ऑप्शन ठीक हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। हमें ये सुमेलित करना है। सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा ठीक हो जाएगा। और आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस फिर कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। रेणुका झील स्थित है, तो रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, ऑप्शन नंबर सी ए बी डी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों शामिल थे, मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये तीनों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? काठमांडू, मक्का, बेथलेहम या फिर इफेसस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेसस। क्या है इसका आंसर? इफेसस। बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन हमारा 11 कह रहा है, नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद का अध्ययन जिस मतलब के लिए करते हैं वो अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या फिर क्रोनोलॉजी। तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। क्या? हिप्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, आपको मिलाना है। मेहंदी, आपना, अरीपन, चौक पूरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पहला जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा आपका पहला, यानी मेहंदी। मेहंदी आपका हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा, यानी कि आपना हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अरीपन। अरीपन हो जाएगा आपके बिहार से। और चौक पूरन हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश से। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 12। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का सिंबल होता है, ठीक बात है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह, सही बात है। हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल, यानी कि सभी सुमेलित हैं, ऑल सारे, तो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बेन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1998 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2004। तो CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बेन टीटी आपका आया था 1996 में, 1996 पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, डाओचिंग यीडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन फिलीपींस, तीसरा चाइना और फोर्थ है तिब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तिब्बत। तो यानी कि डाओचिंग गेलिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तिब्बत में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था?
ऑप्शन नंबर ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन नंबर सी पाबाल्सो पिकासो, ऑप्शन नंबर डी रेम्ब्रांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो द विंची। इन्होंने क्या करा था, लास्ट सपर चित्रित किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, यानी क्वेश्चन नंबर 17 की। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो जो ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार है वो किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी थार मेला, ऑप्शन नंबर सी कुंभ मेला, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुष्कर मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुष्कर मेले का। ना ही थार मेला, ना ही कुंभ मेला, ना ही उदयपुर मेला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? पेरिस में है, वॉशिंगटन में है, जेनेवा में है, या फिर न्यूयॉर्क में है? तो ये अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? आपको बताना है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। चादर, लंगा, सरोंग या किमोनो। तो जापान का जो राष्ट्रीय पोशाक है यानी कि नेशनल पोशाक कौन सा है, वो है किमोनो। ना ही लंगा है, ना ही चादर है, ना ही सरोंग है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो जीसस क्राइस्ट की जो सबसे बड़ी मूर्ति आपको बताना है कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी इटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। तो ये थे आपका सेट नंबर 1 के 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्टैटिक जीके के टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद।